जय माता दी। प्रिय माताओं बहनों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से नवरात्रि व्रत की अष्टमी तिथि और नवमी तिथि तथा कन्या पूजन और शुभ मुहूर्त। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को लोग कन्या पूजन करते हैं। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को न्योता देकर घर बुलाया जाता है और उन्हें हलवा, चने और पूरी का प्रसाद खिलाया जाता है। भक्तों, चैत्र नवरात्र में अष्टमी और नवमी तिथि का बहुत महत्व है। अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा का विधान है तो महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। अष्टमी और नवमी तिथि को लोग कन्या पूजन करते हैं। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को न्योता देकर घर बुलाया जाता है और उन्हें हलवा, चने और पूरी का प्रसाद खिलाया जाता है। इसके बाद देवी स्वरूप कन्याओं का आशीर्वाद लेकर उन्हें सामर्थ्य के अनुसार कोई उपहार या पैसे दिए जाते हैं। भक्तों, आइए जानते हैं कि इस बार अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। भक्तों, आइए जानते हैं महाअष्टमी और नवमी और मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 4 अप्रैल को रात 8:12 से शुरू होकर 5 अप्रैल 7:26 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 5 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। इसके बाद ही नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। इस बार 6 अप्रैल को नवरात्र के नवमी तिथि के साथ रामनवमी भी है। कन्या पूजन करने वाले लोग इस दिन भी कन्या पूजन के साथ पारण भी कर सकते हैं। भक्तों, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त जानते हैं। महाअष्टमी पर कन्या पूजन का मुहूर्त 5 अप्रैल सुबह 11:59 से लेकर 12:29 तक कर सकते हैं। महानवमी पर कन्या पूजन का मुहूर्त 6 अप्रैल को सुबह 11:59 से दोपहर 12:50 तक कन्या पूजन कर सकते हैं। भक्तों, जानते हैं अष्टमी और नवमी पूजन विधि क्या होने वाली है। इस बार कन्या पूजन में ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने, अपने घर के मंदिर को साफ करें, थोड़ा गंगा जल का छिड़काव करें, फिर माँ दुर्गा का चित्र या मूर्ति का गंगा जल में अभिषेक करें। माँ को लाल फूल, फल, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, नवग्रह आदि चढ़ाएं। फिर देवी को उनका प्रिय भोग लगाएं। अष्टमी को माँ महागौरी की पूजा होती है और नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन माँ को खीर, पूरी और चने की सब्जी का भोग लगता है। फिर दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आखिर में दोस्तों, माँ की आरती करें। आप अष्टमी और नवमी दोनों दिन हवन और कन्या पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, कन्या पूजन विधि जानते हैं। कन्या पूजन के बिना नवरात्र अधूरे हैं। मान्यता है कि नवरात्र में कन्या पूजन करने से माँ की विशेष कृपा होती है और माँ को प्रसन्न करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कहा जाता है ये छोटी कन्याएं माँ दुर्गा की स्वरूप होती हैं। इनका पूजन करना, सम्मान करना माँ दुर्गा की पूजा के समान होता है। भक्तों, अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन से एक दिन पहले ही कन्याओं का घर आने का निमंत्रण दे आएं। जब कन्याएं पूजन के दिन आएं तो पहले सम्मान के साथ घर में उनका स्वागत करें, फिर और उनके पैर धुलाएं, फिर साफ आसन पर बैठाएं, उनकी आरती करें, चंदन का टीका लगाएं और साथ में रक्षा सूत्र बांधें। फिर उन्हें भोजन कराएं। ध्यान रखें उनके खाने में लहसुन प्याज न हो। खाने में खीर, पूरी, चने की सब्जी आदि खिलाएं। फिर भोजन के बाद उनके हाथ धुलाएं। उसके बाद दान दक्षिणा और उपहार देकर उनके पैर छूकर प्रणाम करें। माँ के जय जयकारे लगाकर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करें। इसी के साथ भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे राधे लिखें।